करीब 3 से 4 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टरों को रेस्पेक्ट दिलवाया है दुनिया में। 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने नौकरियां दिलवाई हैं आयुर्वेद में। पहले आयुर्वेद के जो डॉक्टर हुआ करते थे वो एलोपैथी एमबीबीएस वाले के कंपाउंडर का काम किया करते थे, और उनको भी ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती थी तो आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथी वाले के पास में जाकर के ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की दवाई लिया करता था। अभी हमने रिवर्स कर दिया, अब एलोपैथी वाले डॉक्टर को ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड होता है तो वो आयुर्वेद वाले के पास में आकर के दवाई देते हैं। तो हमने चेंज किया। तो ये अहंकार की बात नहीं है, ये तो प्रकृति का वरदान है, भगवान का वरदान है आयुर्वेद का ज्ञान। आज अभी मैंने सोचा कि मैं आपसे जो मुझे बोलना था वो तो मैं बोलते ही रहता हूं कि योग करो, कर्म योग करो। आज सुबह की एक बात कह करके फिर मैं आपके पास आता हूं कि सुबह सुबह उठ करके योग करो। योग में एक्सरसाइज भी करो जिसका जितना कैपेसिटी हो। अब जैसे इधर एक हमारे 89 इयर्स की यंग मदर बैठी हुई है, बोले मैं 89 इयर्स यंग हूँ स्वामी जी, तो ऐसा हौसला होना चाहिए। आप योग करो, उसमें एक्सरसाइज भी करो, पोस्चर्स भी करो, प्राणायाम भी करो, ध्यान भी करो, और योग में जैसे कहा गया है वैसे जियो। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, कैसे सोचना है, क्या देखना, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या खाना पीना है, क्या नहीं खाना पीना, कैसे अपने हृदय में अच्छे भाव रखने, उनसे बुरे भाव नहीं रखने, क्या करना है नहीं करना। बस ये योग करो, योगी की तरह आचरण करो, और 16 to 80 आवर्स हार्ड वर्क करने का स्वभाव, प्रकृति, नेचर वो भी बनाओ। बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, आती है, ठीक हो जाती है। तो मुझे जो कहना है वो मैं कहता रहता हूँ। आप मुझे सैकड़ों बार अलग अलग तरह से सुन चुके हैं, इसलिए आज मैंने सोचा है, अभी मैंने प्लानिंग की कि एक एक टेबल से मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहले इधर से ले लेते हैं, कुछ है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट योगा, आयुर्वेदा, हेल्थ, एंड कोई बाउंडिंग नहीं है, कुछ भी पूछे, जिसकी जो मर्जी हो। पेट कम करने का तो करने का, ये करने का है, बताने का कम है। तो रोज कपालभाति करना, और मैं 12 अभ्यास बताता हूँ मोटापा कम करने के लिए, उसमें आधा भी कर लेगा तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो योगा फॉर ओबेसिटी, ये मेरा YouTube पर वीडियो है, करीब 2 करोड़ लोगों ने उसको देखा है अभी तक और किया है उसको, तो आप कर लेना उसको, ठीक है। हाँ, 2 मिलियन से ज्यादा लोग पतले हो चुके हैं तेरे जैसे। बाकी हर कोई इंडिया से आता है तो गोधन अर्घ वो मंगा लेना, मृदु और मट्टी मंगा लेना, ठीक हो जाएगा। नाम क्या? मेरा नाम विपुल गोयल है। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप कहते हैं 16 से 18 घंटे काम करने की कैपेसिटी पैदा करो, तो वो कैसे पैदा होती है? बंदा 12, 14, 15 थक जाता है, 16 से 18 घंटे की 18 घंटे की कैपेसिटी कैसे? मैं रात को सोता भी हूँ तो या तो सोता हूँ या सोते समय भी कुछ काम करने की सपने आते हैं। 16 से 18 घंटा काम करने का एक ही उपाय है, आप लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल एक तो 16 से 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन? 16 से 16 to 18 लास्ट है। वैसे मेरा लास्ट 25 ईयर से 17.5 रहता, उससे पहले मैंने चेक नहीं कर पाया। तो एक तो हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए आपका, दूसरा आपके चेहरे पर खुशी रहनी चाहिए, गुस्सा, एंगर नहीं होना चाहिए, आपको निराश नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। तो खुश रहो और पॉजिटिव, इनोवेटिव रहो, क्रिएटिव रहो और काम को एंजॉय करके करो। तो मैं आज तक एक बार भी नहीं थका हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है। तो अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखने के लिए हरी सब्जियां, साग सब्जी ज्यादा खाओ, बीट रूट खाओ, कैरेट खाओ, व्हीट ग्रास हो तो, एलोवेरा हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा
बैलेंस फूड माने साग सब्जियां फल बैलेंस खाओ। एक जैसा फल, एक जैसी सब्जियां, एक जैसे पल्सेज, एक जैसे अनाज नहीं, मल्टीग्रेन्स। तो इससे आपकी डाइट अच्छी हो जाती है और आपको थकान नहीं होती है। हीमोग्लोबिन 7 दिन के अंदर बढ़ जाता है। अभी एक बेटी का हीमोग्लोबिन कम हो गया था, तो हमारे डॉक्टर आचार्य देवप्रिया जी यहीं पर बैठे थे। उन्होंने उस बेटी को बोला बीटरूट खाओ, गुड़ खा लो दूध के साथ थोड़ा, और वो गाजर ले लो, करेक्ट। बस उसने, वो लड़की ने 7 दिन प्रयोग किया, उसका 7-8 था, उसका 14 हो गया विदिन 7 days, नॉट मोर। चलो नेक्स्ट। योगा एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंड ड्रेस। चलो 2 क्वेश्चन हो गए माता जी के। ये कलर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, हमको तो इंपॉर्टेंस सच में पता नहीं है। हमको बताया गया कि सन्यासी को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमने पहन लिए और ऐसा ही पहनते आए थे। ईसाई लोग सफेद पहनते हैं, मुसलमान लोग कहीं सफेद और कहीं काला पहनते हैं। हमको ऐसा ही पहनने के लिए परंपरा मिली। सन्यासी का ट्रेडिशंस है अलग अलग, जैसे जैन परंपरा में सफेद पहनते हैं, बुद्ध परंपरा में थोड़ा डिफरेंट पहनते हैं। तो दिस इज ए ट्रेडिशन ओनली। सन्यासी का वस्त्र से ज्यादा चरित्र महत्वपूर्ण होता है और चरित्र में पवित्रता होनी चाहिए। दूसरी बात, हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज योगा? सो होल लाइफ इज योगा। जो भी आप कर रहे हो अच्छे से करो, जिससे खुद भी खुश रहो औरों को भी सुख दो, खुशी दो। ऐसा देने के लिए आपको अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी, उसको राइट वे में यूटिलाइज करना पड़ता है। तो योग आपको हेल्प करता है। पोस्चर्स भी है उसमें, ब्रीदिंग भी है उसमें, मेडिटेशन भी है उसमें, एक्सरसाइज भी है उसमें, खाना पीना भी है उसमें। तो ऐसा खाओ पियो, ऐसा जियो, ऐसी एक्सरसाइज करो, ऐसा पोस्चर्स करो, ऐसी सुबह सुबह 1 घंटे की योग प्रैक्टिस होती है, 1 से 2 घंटे की। बाकी तो जीवन तो बहुत लंबा है, तो उसको ऐसे जियो कि खुद भी सुखी हो, औरों को भी सुख बांटो। क्वेश्चन? हाँ जी, हमें बहुत इंटरेस्टेड है योग भी जो आप करते हो, कैसी भी मिल बन सकती है? ये तो सिडनी वाले तय करो। सिडनी में बनाना चाहो तो मैं बना दूंगा, और बीच में मुझे समय देना पड़ेगा तो उतना मैं दे दूंगा। तो आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में भी योग बीच बनेगा, ऐसा हमने सोचा है। डेंगू को तो 100% ठीक कर सकते हैं, खाली कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। मैंने हजारों लोगों को ठीक किया। मैं पिछले दिनों जैसलमेर गया था, वहां की महारानी को हो गया था, वसुंधरा राजे जो थी उसको भी हो गया था, और मेरे साथ जो संगीत का सेवा करता है, हरि गाना गाता है लड़का, उसको भी हो गया था। मैंने उनको प्राणायाम कराया, गिलोय पिलाया, गिलोय अमृतवल्ली गिलोय, एक गिलोय उसकी गोली भी यहाँ आती है, यहाँ भी आती है, ऑस्ट्रेलिया में भी पतंजलि से आती है। तो गिलोय की गोली खा लो, गुजराती में गड़ो कहते हैं, बाकी इंडिया में उसको कहीं अमृतवल्ली, कहीं गिलोय, कहीं नीम गड़ो ऐसे बोलते हैं। उसकी गोली खा लो और दूध में हल्दी ले लो, चंद्रप्रभाव की ले लो, तो पूरे जॉइंट भी स्टिफ हो गया, चल भी नहीं सकते, एक कदम भी हो। तो पूरा उसको जो मैंने बताया, कहाँ रहता है तुम्हारा भाई? तो बैंगलोर रहता है, उसको बोलो पतंजलि से चिकित्सालय से वहीं से दवाई ले लेगा और प्रणाम कर लेगा, तेरा भाई 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि some people say that going vegan is good, कुछ वेजिटेरियन, कुछ डॉक्टर्स के पास जाओ तो कहते हैं हीमोग्लोबिन अच्छा करना है तो नॉन-वेज भी खा सकते हो आप, you have to be a meat eater। तो इतनी सारी आजकल डाइट के बारे में I'm getting confused कि क्या ये सच में कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। एक तो ये वेजिटेरियन, फिर उसमें भी वीगन, एक ये बड़ा अग्रेशन आ गया है, अलग तरह का एक्सट्रीमिस्ट है ये। तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए कभी भी व्यक्ति को। तो मैं मानता हूँ कि वीगन्स का मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। किसी को ऐसा पसंद है कि मुझे कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना, मत खाओ, उसकी चॉइस है। हमको अपने किसी के ऊपर भी अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए। ये जो वीगन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी तरह से कोई ऐसा नहीं है कि कोई वीगन की ओर जा रहा है तो बहुत कोई पवित्र आत्मा होगा। लोगों ने ऐसा दिमाग घुमा दिए हैं लोगों का, ना हेल्थ रीजंस में नहीं है। लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि कोई भी काउ से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो बोलो वो भी उसमें भी
वायलेंस को आप पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी खाना है आप अच्छा खाओ, ठीक है। शाकाहार अच्छा है, मांसाहार में तकलीफ क्या है कि उसमें आप किसी जीव को खत्म करते हो, दूसरे का जीवन खत्म करके अपने को जीने का अधिकार नहीं, और किसी भी तरह से कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है जो शाकाहारी होते हैं, बल्कि मांसाहारियों को ज्यादा बीमारी होती है। वर्ल्ड में प्रूफ हो चुका है, रिसर्च से भी प्रूफ हो चुका है। अभी तो कोरोना वायरस वाले भी सब डर रहे हैं कि कोई भी जीव के अंदर वायरस है तुम्हारे अंदर आएगा पापा। कोई साग सब्जियों में, कोई भी फ्रूट्स में ऐसा वायरस नहीं है जो किसी भी तरह से आदमी को डेथ वारंट बनाए। स्वामी जी प्रणाम। बच्चे हैं तो इनको एलर्जी हो जाती है मीठे दूध से, तो पहला तो ये प्रश्न है इनकी क्या करें, और दूसरा है कि हम लोग जब ध्यान करने जाते हैं तो क्या सो जाते हैं और उसमें ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। बच्चों को का एलर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा तो एलर्जी नहीं होगी, सीधा से सीधा। तो भस्त्रिका 2 मिनट बच्चों को भस्त्रिका कराओ, 2 मिनट कपालभाति कराओ, 2 मिनट अनुलोम विलोम कराओ। ये बच्चों वाली स्टाइल आप लोग मत करो, तो बच्चों का एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो एनर्जी नहीं होती। सूर्य नमस्कार करना चाहिए बच्चों को 2 से 5 मिनट, तो कोई एनर्जी नहीं होती। दोपहर सो जाते हैं तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करना चाहिए, वेट थोड़ा कम करना चाहिए, दूध में हल्दी लेना चाहिए, और अश्वशेरा कैप्सूल आता है मेरे यहाँ पतंजलि का, तो वो अश्वशेरा कैप्सूल ले लें तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो ये 3 थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। नींद रात को अच्छी तरह से नहीं आती है, उठना पड़ता है। नींद उठना पड़ता है, नींद में तो क्या है, एक तो मेधावटी मंगवा लेना इंडिया से किसी से। मेधावटी से इतनी बढ़िया नींद आती है और उसका कोई 0 साइड इफेक्ट है, बस बल्कि ब्रेन का नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेधावटी ले लेना, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, अनुलोम विलोम और थोड़ा सांसों पर ध्यान करना, सोते समय हृदय में ध्यान करना, आपकी नींद बहुत अच्छी आ जाएगी आज से, है ना। अनुलोम विलोम तभी कर सकते हो मेधावटी किसी से मंगा लेना। Suman Saha, he's a counselor here. जी कांसर। गुरुजी पहले तो आपको सीधी में स्वागत है। हमारा लाइफ स्टाइल का कारण से बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई शुगर का दिक्कत आती है, तो हम लोग कैसे आयुर्वेद से इसको कंट्रोल करें? हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम। रोज बताता हूँ, अनुलोम विलोम ब्राह्मी उपीत शीतली शीतकारी, 5 ब्रीदिंग है तो कोई भी कर सकता है। अनुलोम विलोम का है फिर ओम, फिर ये शीतली, ये शीतकारी, 5 ब्रीदिंग है। और लौकी का वाटर बोर्ड का जूस पी लो, बीपी 100% क्योर हो जाता है, नॉट कंट्रोल। और बहुत ही क्रिटिकल है तो मुक्तावती हम देते हैं आयुर्वेद में, पूरा क्योर हो जाता है बीपी। शुगर के लिए मैं 5 से 10 पोस्चर्स बताता हूँ, मंडूकासन, उत्तान पादासन, लोकासन, वक्रासन, 5 से 10 पोस्चर्स। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 ब्रीदिंग, और इसके लिए खीरा करेला, टमाटर का जूस और मधुमाछली और गिलोय भी बताता हूँ। इतना करने से डायबिटीज के पेशेंट नो डायबिटीज होता है। और यहाँ जो स्किन एलर्जी और स्किन कैंसर भी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए अनुलोम विलोम बेस्ट है। स्वागत है बाबूजी आपका। मेरा सवाल बच्चों को लेकर है। 10 से 15 साल के बच्चों को किस तरह के योगासन करने चाहिए जो उनके ग्रोथ के लिए, उनके मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ के लिए जरूरी है? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, सूर्य नमस्कार सब बच्चों को कराओ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में 25 टाइम मिनिमम हो जाता है। मैं 1 मिनट में 5 से 10 सूर्य नमस्कार करता हूँ, तो 5 मिनट में 25 से 50 बार कर लेता हूँ। तो 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 पोस्चर, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, 5 पोस्चर्स। और बच्चों को कपालभाति, अनुलोम विलोम बस इतना 10-15 मिनट का है। इससे उनकी फिजिकल, मेंटल ग्रोथ और उनका जो मैं करना, उनकी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस के जो एनर्जी का राइट डायरेक्शन है उसको यूटिलाइज करना, वो अपने आप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों को एक बार आदत डाल दीजिए तो फिर वो करेंगे, वही उनकी हॉबी बन जाएगी, नेचर बन जाएगी। ओम बाबूजी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने पतंजलि में इंडिया में काफ़ी काम किया है, दैट्स व्हाई आई स्टार्ट विद ओम। पतंजलि में कल्चर है, हम नमस्ते नहीं ओम बोलते हैं। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द यहाँ पे पतंजलि चिकित्सालय ओपन करें।
है, अगर आप इसमें जितना जल्द कुछ योगदान दें, क्या हो सकता है? ये बेटी पहले पतंजलि योगपीठ में सेवा देके आई है, तो पहले तो बहुत बहुत आशीर्वाद इसको। और पतंजलि का सारा ही चिकित्सालय से लेकर के सारे मेडिसिन्स को कैसे इधर ला सकते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जल्दी इसको विचार करेंगे, जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा लाभ। मेरा नाम रमेश रंजन है और आयुर्वेद निश्चित रूप से मानवता पर प्रभु का आशीर्वाद है, और आप जैसे महापुरुषों ने हम सब पर उपकार किया है उसको इस युग में इतना अवेलेबल करके। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हम लोग आयुर्वेद का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में हर छोटी चीज़ के लिए हम आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायग्नोज के लिए हम आज भी वेस्टर्न पद्धति पर डिपेंड करते हैं। इसका क्या उपचार है? तो ये हमें आग्रह छोड़ देना चाहिए कि डायग्नोस के जो तरीके होते हैं वो ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो हमको आयुर्वेद का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो खाली कुछ लोग बोलते हैं कि नाड़ी से ही सारे परीक्षण हो जाते हैं, ये सही बात नहीं है। नाड़ी से कुछ परीक्षण जरूर हो जाते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा मतलब आग्रह होता है ना, इसमें नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 99% आप बीमारियों को योगा करने से क्योर कर सकते हो, लेकिन 1% बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, किसी के 100% सब ब्लॉकेज हो गए हैं, आदमी मरने को जा रहा है, किसी को कैंसर लास्ट स्टेज में, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो सर्जरी भी तो अब हमारे पास पहले था, कभी तरह सुश्रुत के ज़माने में अभी नहीं है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि 99% हम अपने ट्रीटमेंट को, मेडिसिन को दे करके लोगों को भला कर सकें। डायग्नोसिस में मॉडर्न मेडिकल साइंस की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि साइंस किसी के बाप दादे की भगवती नहीं है, ये कोई पैथी नहीं है। डायग्नोसिस नॉट ए पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये चिकित्सा पद्धति हमारी अपनी होनी चाहिए। तो खोज खबर करने में क्या प्रॉब्लम है, इसमें मदद ले लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूध कितना ऑक्सीजन पीना चाहिए हमको? जितनी भूख लगी उतना पीना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जितना डाइजेस्ट हो जाए उतना पीना चाहिए, लेकिन A2 मिल्क पीना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। A2 मिल्क पीना चाहिए, और उसमें भी जो ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे फिर एलर्जी और तमाम प्रॉब्लम्स नहीं होती। कल ही मेरे से एक बच्चा आया था, उसको पहले एलर्जी होती थी दूध से, उसने A2 और ऑर्गेनिक मिल्क पीना शुरू कर दिया, वो एलर्जी दूध पर ही खत्म हो गई। और कपालभाति करने से तो दूध की एलर्जी होती है। ज़्यादा यूरिन होता है, बड़ी उम्र में ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और यूरिन लीकेज की लेडीज में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए कपालभाति बहुत हेल्प करता है आपकी। और चंद्रप्रभा वटी और विषतिंदु वटी, विषतिंदु की इंडिया से मंगानी पड़ेगी, इधर नहीं भेजते लोग, चंद्रप्रभा तो फिर भी आ जाती है। तो चंद्रप्रभा और विषतिंदु वटी, ये विष मतलब कोई पॉइजन नहीं है, कुचला होता है एक औषधि, उसके उससे बढ़ती है, नाम उसका विषतिंदु है। तो ये दोनों चीज़ें लेंगे आप तो अच्छा हो जाएगा। और हथेली के बीच में ये किडनी का पॉइंट होता है, इसको दबाया करो, हाँ देखा है ना, ये इसको ऐसे अब जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जिन लोगों को बहुत देर कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, तो उनकी आंखों के लिए आप कुछ बच्चों के लिए या जिनको ऑफिस में काम करना पड़ता है उनके लिए? आँखों के लिए सबसे बेस्ट होता है अनुलोम विलोम। ये करने से आंखें एकदम रिलैक्स रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कम से कम 3 बार आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, गुलाब जल थोड़ा आंखों में डालने से। किसी ने किसी शेप में आंवले का पाउडर, च्यवनप्राश, अमृत रसायन ठंडा वाला, या आंवले की कैंडी, कोई ने किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग करना चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाने चाहिए, और पानी कम से कम लिक्विड, कोई भी 3 लीटर कम से कम लिक्विड बॉडी में जरूर जाना चाहिए, तो आंखें अच्छी रहती है। कितना हेल्दी मतलब क्या क्या हेल्दी फूड खाना है? तो हेल्दी फूड है, जितने भी फ्रूट्स हैं सब फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डालनी चाहिए जो अवेलेबल है, ठीक है। जितना भी ग्रेन्स है
कोई भी ऐसा नहीं कि ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, सब प्रकार के वेजिटेबल, सब प्रकार के ग्रेन्स, सब प्रकार के फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए। कोई ये मैं ये खाऊंगा, लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए फूड में। तो एवरी फूड इज हेल्दी, लेकिन वो सही तरीके से बना होना चाहिए, ज़्यादा तला हुआ, बाकी फास्ट फूड जितना भी है, जंक फूड जितना भी है, दिस इज नॉट हेल्दी। जो भी KFC में, सबवे में, मैकडॉनल्ड्स में ये सब बिकता है, ये सब तैयार माल है, बाकी सब अच्छा है, तो बहुत हेल्दी बच्चे। हाँ जी, हरवी जी। मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अनुलोम विलोम है बेटा, इसको करो 5 to 10 मिनट्स, एंड सर्वांगासन या शीर्षासन। मेंटली एबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी। और सबसे बड़ी बात आपके भीतर ये हौसला रखो कि भगवान ने मुझे ज्ञान कम नहीं दिया हुआ, पूरा दे रखा है। जितना ज्ञान दुनिया के जितने भी धनवान लोग हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उतना ही ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं है। जो इंडिया में रहते हैं उनको इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, और कभी एकदम से तेज रोक हो जाती है हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए सबसे अच्छा हृदयामृत उनको दिलवा देना पतंजलि चिकित्सालय से, हृदयामृत। और मोती पिष्टी अकी पिष्टी ये अपने चिकित्सालयों से मिल जाती है। तो मोती पिष्टी, अकी का पिष्टी ये थोड़ा शहद के साथ खा लेते हैं तो हार्ट बीट एकदम रेगुलर हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करेंगे और थोड़ा शवासन, सांसों पर ध्यान और लौकी का जूस पीनेंगे, तो विदिन 7 days 15 days और मैक्सिमम विदिन मंथ आपकी मदद अच्छी हो जाएगी। स्वामी जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं के बाद। एक तो ये है कि आयुर्वेद इतना हमारा पुराना हुआ है, सब जानते हैं, बट जो TCM है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसको ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सेप्ट किया गया, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाते हैं, उसके यहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं, सब कुछ है, बट आयुर्वेद इस लेवल पे क्यों नहीं आ रहा, हम उसको कैसे ला सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेमोरी के ऊपर, डेमेंशिया जो मेमोरी है, जैसे हम देखो क्या होता है, आयुर्वेद को कभी भी हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ही नहीं। 70 ईयर्स में चाइना ने अपने एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जिंक्सन से लेकर के जो चाइनीज मेडिसिन के ऊपर उसने छोटी छोटी रिसर्च पेपर पब्लिश कराए। पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स के साथ में उसने डिप्लोमेटिकली जो है अपने रिलेशनशिप का फायदा उठा करके और सभी देशों में उसको स्टैब्लिश कर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक मिनिस्ट्री बनी है आयुष, तो उसकी तरफ से डिप्लोमेटिकली प्रयास होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग फैल चुके हैं पूरी, मैं तो UK USA सब जगह यहाँ भी देख रहा हूँ, आयुर्वेदिक के डॉक्टर सब जगह पहुँच चुके हैं, उन लोगों को भी संगठित रूप से कुछ प्रयास करने की जरूरत है। तो इसमें चाइनीज मेडिसिन्स की तरह जो हमारी मेडिसिन्स हैं उनमें बहुत पावर है, और इसके लिए हम अपने लेवल पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसका खुद मोदी जी को बुला करके मैंने उद्घाटन कराया है हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हम बहुत जल्दी यहाँ आने वाले 5-10 साल लगेंगे, ये क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसके अंदर। तो हम जैसे एलोपैथी की दवाइयों को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करके सारी दुनिया मानती है, ऐसे हम आयुर्वेद की दवाइयों को भी पूरी दुनिया में मनवाते हैं। तो ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो 500,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमने करीब 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए हैं। नहीं, पर हम करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम दूसरों को करवा सकते हैं। तो आप लोग थोड़ी मेरी मदद करो। स्वामी जी, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, मेरा यही काम, आप बताइए, मैं करवा दूँगा। जरूर, है ना? तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। इसीलिए मैंने आपको ये बात कही कि हम ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी थोड़ी मदद कीजिए इसमें। और ये हम एक पैशन के साथ ही कर रहे हैं कि होना चाहिए। हाँ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन, आयुर्वेद को उसको बहुत दर्जा मिलना चाहिए। और इसको मैं जल्दी 1-2 दवाइयों को तो जल्दी दिला दूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, 10-20-25 दवाइयों का करवा देंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी मेमोरी के लिए, सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार और गायत्री ध्यान। तो अनुलोम विलोम, ओंकार और गायत्री ध्यान इतना कर लेने से आदमी की मेमोरी, उसका जो ब्रेन का कंडीशन है, तो डिमेंशिया, फिर आजकल किसी कई पैरालिसिस, फिर ये पार्किंसन और अलग अलग प्रकार की जो मेमोरी से रिलेटेड, जो ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन का स्लिप होना, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उसको बचा जा सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। कमर के नीचे साइड का
चलने में बहुत दिक्कत होती है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए स्पाइनल कोड के लिए मैं 12 एक्सरसाइज बताता हूँ, योगा फॉर स्पाइनल कोड। तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, और 12 क्वेश्चन आराम से आप उसमें से कर लीजिए, और उससे और अनुलोम विलोम ज्यादा करना। अनुलोम विलोम से जो ब्लड और एनर्जी का जो सर्कुलेशन है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो इतना होने से आप 100 साल तो अच्छे खींच लेंगे, 100 साल बाद भगवान को बोल देना बिल्कुल नहीं बोलते। थोड़ा मजाक में बोला है। और कोई क्वेश्चन? स्वामी जी नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है कि तो थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम रहती है लाइक फैमिली में किसी न किसी को, तो उसके लिए जो है व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज और मेडिसिन? थायराइड के लिए मैं 5 चीजें अक्सर बताता हूँ हमेशा। कपालभाति, उज्जाई, एक सिंहासन, इससे गले थायराइड कर सकते हैं, एक गले को ऐसे घुमाते हैं, और एक जो बन पाए तो सर्वांगासन या हलासन कर ले तो थायराइड को पूरा 100% परफेक्ट हो जाता है। यदि बहुत ज्यादा वजन है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली एक पॉइंट का बने नहीं, अंगूठे के नीचे ये पॉइंट होता है, अंगूठे के नीचे जो उठाव भाग होता है इसको 2-2 मिनट दबा लो, थायराइड 100% क्योर हो जाता है। विद इन वीक T3 T4 TSH बैलेंस आ जाता है, और विद इन 1 to मैक्सिमम विद इन 1 to 3 मंथ थायराइड क्योर 100%। और कोई क्वेश्चन? तो मैंने इस बार भाषण वाले का कोई प्रोग्राम नहीं रखा था, तुम्हारे मन में बुलबुली होती रहती है तो वही पूछ लेता, बाकी तो मुझे तो वो सुनते ही रहते हैं। तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, एक दो बचा है उसको ले ले। एक ये पूछना था कि आजकल जैसे हमारे बाल झड़ते हैं काफी, उसका कुछ इलाज है? पहले तो तेरे बालों को आशीर्वाद देता हूँ, जो बचे हुए हैं वो बचे रहे। तो आप अनुलोम विलोम ज्यादा करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और हो सके तो सर्वांगासन भी करना है। और जो आंवला का प्रयोग मैं बोला हूँ आंखों के लिए, बालों के लिए, दोनों के लिए अच्छे। तो आप व्हीट ग्रास, एलोवेरा एंड आंवला, ये तीनों जूसेज आप किया करो, है ना, और बैलेंस फूड लिया करो, तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। और केश कांति शैम्पू, केश कांति तेल अपना मिलता है उसका उसी को लगा। मेरा सवाल था कि आपने पूरी दुनिया में योगा, आयुर्वेदा सारा स्प्रेड किया है और बहुत सारे लोगों की हेल्थ इंप्रूव की है। मेरा क्वेश्चन था आपका मोटिव क्या था इसमें, आपने क्या किया? क्या नाम बेटा? रेहान। रेहान बेटा, मेरा मोटिव इतना ही था कि पहले मैंने योग किया अपने लिए। मेरे को बचपन में पैरालिसिस हुआ था लेफ्ट साइड में, मेरी दोनों टांगें मिलती थी, मैं चल नहीं सकता था, अच्छे से दौड़ नहीं पाता था। पेट मेरा बहुत मोटा सा था, इतना मोटा पेट तो यार किसी का भी नहीं, छोटी भी, तो मैं खुद अनहेल्दी था बहुत। तो मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया। फिर मेरे को योग का दूसरा फिर ऐसा मन में विचार हुआ कि योग से मनुष्य की सारी शक्तियां पूरी जागृत होता है, और मनुष्य जो है मानव से महामानव बन जाता है। बचपन में सुना, मैंने पढ़ा महर्षि दयानंद से, श्री अरविंद से, फिर विवेकानंद जी से। तो मेरे को ये इंस्पिरेशन मिला महर्षि दयानंद से कि मुझे महर्षि दयानंद की तरह योगी बनना है, अपनी पूरी शक्तियों को जगाना है। तो मैं जाता गया उस रास्ते पर, योग करता गया और कर्म करता गया, कर्म योग अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हमने जो किया उससे करोड़ों लोगों को बना हुआ है। आज मैंने पूरे वर्ल्ड के करीब 200 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट योग आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को पहुंचा है, 200 करोड़। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं तो एक इलिटरेट फैमिली में, छोटे से गांव में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, तो हम तो ऐसे कंडीशन से यहाँ तक आए हैं। आपको तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बेटा, खूब आगे बढ़ो। जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा आगे तुम जा सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। तो चलो, अब आंखों के लिए बता दिया ना अनुलोम विलोम। फोरम बहुत अच्छी बेटी हमारी, तो चिराग और फोरम के लिए एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत मेहनत करता है लड़का, और ये हमारा बहुत अच्छा प्यारा लाडला बेटा है। और फोरम इसकी पत्नी इससे भी अच्छी है, इसके लिए ज्यादा तालियां बजाओ। क्योंकि सारी दुनिया में लोग जहाँ देखो पुरुषों की बड़ाई करते रहते हैं, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष ये है वो है। महिलाएं ऐसी सोचती हैं कि शायद कुछ हमें कुछ कमी तो नहीं है। तो मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि बोलो, तुम्हारी माँ अच्छी है कि नहीं है? तो माँ तुमसे महान है कि नहीं है? माँ यदि महान है तो पत्नी भी महान है।
पत्नी की बड़ाई करो तो बोले मैं जोरू का गुलाम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। पति पत्नी दोनों ही महान होते हैं, दोनों ही समान होते हैं। तो फोरम और चिराग के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।